महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई दुर्घटना के बाद अब मौत के बाद उनके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या उनकी पत्नी सुनीता पवार महाराष्ट्र की अगली नई डिप्टी सीएम बनेंगी या फिर शरद पवार और अजीत पवार की जो दोनों पार्टी थी वो मर्ज हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं जो बहुत सालों से अजीत और शरद पवार को देखते हुए आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है तो क्या उनकी पत्नी को महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम बनना चाहिए जो उनकी जगह खाली हुई है? हाँ, सही बात है। अभी अजीत दादा तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी वो फैमिली बैठ के तय करेंगे। हमारी खुद की सबकी इच्छा है कि अभी सुनेत्रा वहिनी या पार दादा, ये दोनों में से कोई भी ये कुर्सी संभाले और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। ये हमारे कार्यकर्ता की भावना है, सभी कार्यकर्ताओं की। अब आपको लगता है कि जो शरद पवार की पार्टी थी और एनसीपी दोनों एक साथ हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक साथ होने की पहले बातचीत चल रही थी। एक साथ होना चाहिए, दोनों पार्टी एक साथ हो जाएगी तो अच्छा लग जाएगा सबको। अब सुनीता पवार को डिप्टी सीएम बनना चाहिए, मांग हो रही है। सुनीता पवार को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, सबको अच्छा लग जाएगा। आप बताइए कि आप भी पार्टी में हैं और क्या आपको क्या लगता है कि जी सुनीता पवार को डिप्टी सीएम बनना चाहिए? हाँ, यस। दोनों पार्टी एक हो जानी चाहिए। ओ यस। हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, दोनों पार्टी को साथ मिलके अभी ये संभालना पड़ेगा। ये जो सियासत है महाराष्ट्र की और हमारे बारामती की, ये पवार फैमिलीज में से किसी को एक आगे होके ये सब संभालना पड़ेगा। और दोनों पवार साहब हो या सब पवार फैमिली मिलके दोनों राष्ट्रवादी पार्टी जो है ये एक होना चाहिए, ऐसा हमारे कार्यकर्ता की सभी की भावना है। 8 तारीख को क्या एक साथ होने वाले थे चुनाव, एक साथ लड़े थे दोनों, महानगर पालिका का चुनाव लड़े, ग्राम पंचायत चुनाव यहाँ पर साथ में लड़े, तो क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था? हाँ, हमारे भी सुनने में भी आया था कि ये दोनों अजीत दादा की भी बात पवार साहब जी से हो गई थी। उसमें दोनों पार्टी के नेता सभी शामिल थे और वो बता रहे थे कि हम एक होना चाहते हैं, एक होने वाले हैं। और ये अभी जिला परिषद की जो इलेक्शंस लग रहे हैं, ये अभी इलेक्शंस के बाद दो इलेक्शन के बीच में ही अभी तो महानगर पालिका म्यूनिसिपल के जो चुनाव हुए उसमें भी बात हुई थी, उसमें भी कहाँ पे उसका गठबंधन दोनों का भी हुआ था। और अभी सभी जगह पे घड़ी जो चुनाव चिन्ह है उस पे सभी उम्मीदवार अभी खड़े थे और लगभग ये तय हो गया था कि दोनों साथ मिलकर ही ये सब संभालेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि पार्टी दोनों एक हो जाए और सुनीता या पार्थ पवार जो हैं वो महाराष्ट्र के अगले नए डिप्टी सीएम बने। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद अब तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि दोनों पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी है और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी थी, वो एक हो जाए। हमारे साथ इस वक्त कुछ पार्टी के लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं जो अभी भी इस वक्त जो यहाँ पर अस्थियां लेने पवार परिवार आया था तो वहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि अब अजीत पवार का देहांत हो चुका है तो क्या आप चाहते हैं कि दोनों पार्टी एक साथ हो जाए? हाँ, ये एक साथ हो जाएंगी और हमको बहुत दुख लगा इधर। ऐसा हुआ कि हमारा नेता गया तो हमारा सब कुछ गया इधर बारामती का सब जो भी है उसके वजह से वो इतना अच्छा रहता था, पहले सिक्योरिटी वगैरह सब रहता था, वो अच्छा था। लेकिन अभी सब पोरके हो गए सब लोग। अब बारामती का ख्याल कैसे रखा जाए? दादा के बाद सब लोग ख्याल रखने वाले ही रहेंगे, लेकिन हम ही अब दादा बन के अब सबका ख्याल रखेंगे। दादा ने जो सीख दी है हमें वो हमेशा ही रखेंगे हम। स्वच्छता रहेगी, इधर उधर रास्ते पे कुछ फेंकेंगे नहीं, सब नहीं। दादा हम सबको सिखा के गए, वही हम ख्याल रखेंगे। दादा की जो वाइफ हैं सुमिता जी, उनको डिप्टी सीएम बनाने की मांग चल रही है तो आप लोग ये रखते हैं कि ख्वाहिश रखते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने उनकी जगह पर? हाँ, हो सकता है, होना ही चाहिए। क्या ये आप बताइए कि आप लोग क्या ये चाहते हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो वही बने, कोई और किसी को मौका न दिया जाए? दादा के बाद तो उनको ही होना चाहिए, बारामती का ख्याल रखने के लिए उनको ही होना चाहिए। हमारी पूरी ख्वाहिश रहेंगी कि उनको ही डिप्टी सीएम करना चाहिए। पूरा बारामती का ख्याल वही रख सकते हैं। क्या दोनों पार्टी 8 तारीख को एक साथ होने वाली थी क्योंकि चुनाव साथ में लड़ा था, आप लोगों के अंदर भी एक हुआ था कि दो पार्टी एक साथ आ रही है? दादा का पूरा सपना था सब लोग एक साथ आना चाहिए और वही पूरा एक साथ हो जाएगा। सब लोग एक साथ आना ही चाहिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा एक सब लोग एक साथ आएंगे तो। बिल्कुल, तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये वही कह रहे हैं कि फिलहाल जो है दोनों पार्टी एक साथ हो जाए। सुमित्रा पवार जो है वो
महाराष्ट्र की अगली नई उप मुख्यमंत्री बने। अजित पवार के निधन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी पत्नी सुमित्रा पवार महाराष्ट्र की अगली उप मुख्यमंत्री बनेगी। हम इस वक्त बारामती मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए इस वक्त किन्नर समाज जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल वो अस्थियां लेने की यहाँ पर भी पहुंचे थे। आप लोग बताइए कि क्या चाहते हैं अजित पवार हम तो आए हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, बस इतना ही हमारा है। अजित दादा हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, इसलिए हमने अजित दादा के अंतिम संस्कार को तो नहीं आ चुके, आधे रास्ते से हम लोग वापस चले गए क्योंकि एंट्री नहीं था। आज आके हमने उनका दर्शन किया, हमारे दिल को बहुत अच्छा लगा और पूरे हमारे किन्नर समुदाय से पूरा आशीर्वाद है। दादा की पूरी फैमिली अच्छी रहे, हमारा आशीर्वाद सदा बना रहे। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं। आपको लगता है कि उनकी पत्नी जो है वो डिप्टी सीएम बननी चाहिए उनके जाने के बाद? हाँ बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। जो दादा का जो अरमान था ना वो पूरा होना चाहिए। दोनों पार्टी एक साथ हो जाए, आपको भी हाँ लगता है? हाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा है। दादा बहुत भी अरमान था कि दोनों पार्टी एक होना चाहिए और होना चाहिए। मतलब सुमित्रा जी उनके लिए काबिल हैं कि उनके जाने के बाद महाराष्ट्र की सत्ता संभाले? हाँ है ना, है। और जय दादा पार्क दादा दोनों भी कर सकते, उनका जगह ले सकते हैं। और आगे चल के हमारा दुआ भी है उनके पीछे, पूरा मंगलमुखी किन्नर चैरिटेबल ट्रस्ट का दुआ है और वो लोग आगे जाए, उनका पूरा परिवार के पीछे हमारा दुआ रहेगा। और हम आए हैं पुणे से, है ना, उनके आत्मा को शांति मिले, उनके घर परिवार बाल गोपाल बहुत खुश रहे, हमारा सब किन्नरों का आशीर्वाद बना रहे उनके बाल बच्चों पर। बिल्कुल, देखिए ये जो किन्नर समाज है ये भी ये चाह रहा है कि महाराष्ट्र में अब जो अगला उप मुख्यमंत्री है वो अजित पवार की अनुपस्थिति में सुमित्रा पवार जो उनकी पत्नी है उन्हें बनाया जाए। बनाना चाहिए, उनको बनाए तो पार्टी मजबूत होगी और सब लोग उनको जुड़ जाएंगे। और बारामती का बहुत बेकार हो गया है, अभी पूरा महाराष्ट्र का बहुत बुरा हो गया है। ऐसा नेता बार बार नहीं हो सकता, सबको लेके चलने वाला नेता था। सामान्य आदमी को या बड़े आदमी को सबका ख्याल रखते थे। उनके लिए बारामती के लिए बहुत बेकार हो गया। दोनों पार्टी जो है, क्या आपको लगता है कि नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, तभी एकजुट से रह जाएंगे। ये सबका कहना है कि दोनों भी पार्टी एक ही होना चाहिए। अभी क्या करेंगे देखेंगे अभी क्या होने वाला है क्या नहीं। अभी आज उनकी मीटिंग होने वाली, आज ये इनका दावे का कार्यक्रम होने के बाद अभी उनकी मीटिंग होने वाली, तब पूरा मालूमात हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद अब सवाल राजनीतिक गलियारों में ये उठ रहे हैं कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि सुमित्रा पवार जो उनकी पत्नी है उनका नाम चर्चा में चल रहा है। अजित पवार के बाद आपको लगता है सुमित्रा पवार जी को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए? हाँ सही है, सुमित्रा का को कोई बना देना चाहिए। पवार फैमिली के बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टी एक होने वाली थी, अब आपको लगता है कि जल्दी एक हो जाए तो अच्छी बात है? वो तो खुद अजित दादा ने ही बताया था कि अभी दोनों पार्टियों को एक साथ आके ही लड़ना पड़ेगा। तो अभी अजित दादा नहीं रहे तो अजित दादा की जो ख्वाहिश है वो तो पूरी करने के लिए सभी जो नेता लोग हैं उन्होंने तो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अजित दादा जैसा लीडर अभी नहीं रहा, तो सब कुछ बिखर गया है। अभी एकजुट करने के लिए सबको ही कोशिश करनी पड़ेगी। और अजित दादा महाराष्ट्र के एक पावरफुल और मास लीडर थे जिन्होंने सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। 7 तारीख को क्या ये अनाउंसमेंट होने वाला था कि दोनों पार्टी एक साथ हो जा रही है, ये बात भी सामने आ रही है? ये तो दादा ने आपको सबको बता ही दिया था, दोनों पार्टी एक मिलकर ही काम करेगी अगले चुनाव के बाद में। तो दोनों पार्टी एक होने वाली ही थी। तो पूरा राष्ट्रवादी का दोनों तरफ से मशाल का और ये भी तुतारिया और घड़ियाल दोनों चिन्हों के नहीं, घड़ियाल के ही चिन्ह पे अभी चुनाव लड़ा जा रहा था। जैसे कि पंचायत समिति जिला परिषद ही अपने राष्ट्रवादी अजित दादा की गढ़ी के ही चुनाव में हो रही थी। सुमित्रा जी, आपको लगता है कि वो ठीक रहेंगी या पार्थ को मौका देना चाहिए? नहीं, अजित दादा की जो पत्नी है सुमित्रा ताई, वही इस पद के लिए अच्छे कैंडिडेट है। क्योंकि बारामती का जो पूरा बेस है
और अजीत दादा तो संभालते ही थे, लेकिन सुमित्रा ताई भी अच्छी तरह से उन्होंने देखभाल की है पूरे ये मतदार संघ के। तो सुमित्रा ताई अच्छा ऑप्शन होगी नेता के तौर पे। लेकिन आपको लगता है बारामती का कैसे यहाँ पर जिस अजित पवार की कमी जो है वो कौन भर पाए, उनकी भरपाई? कोई नहीं भर सकता। अजित दादा थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और उनकी जगह कोई भर भी नहीं सकता। ये बोले तो अभी ऐसा नेता न भूतो न भविष्य ऐसा नेता है जो कि पहले भी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं होगा। सही मायने में महाराष्ट्र का दादा बोले तो अजित दादा, और विकास का वादा अजित दादा। विकास का वादा अजित। आप बताइए कि अजित पवार के निधन के बाद आपको लगता है कि उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, मांग हो रही है इसी पार्टी में? दादा जाने के बाद बहुत हमारी हानि हुई है। बारामती का नहीं तो पूरा महाराष्ट्र का हानि हो गया है। दादा साक्षात परमेश्वर था, दादा विकास का महामेरू था, दादा जैसा मानुस अभी होने नहीं वाला है। और बारामती का तर ऐसा हो गया है कि हमारा घर का कोई तो आदमी गया है ऐसा हम सबको लगता है। और म्हणून अभी जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में दादा ने जो उम्मीदवार उभा किया है ये सबको चुनने वाले हैं और चुनना ये ही दादा को खरी श्रद्धांजलि हो जाएगी, ऐसा हमारा मत है। और हम पुरके हो गया है, हमारा जो विकास था, विकास की घोड़ दौड़ थी, ये अभी रुक गई है और हम 50 साल पीछे जा रहा है ऐसा म्हटले तर कोई शक नहीं आता है। आणि दादा गया वो हमारा देव गया, दादा गया विकास का महामेरू गया। महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हुए उसने जो नहीं किया ये हमारे दादा ने किया। और दादा का एक स्वप्न था, मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न था, वो मात्र अधूरा रह गया है। ये मात्र हमको मन में चलता है। दादा जैसा कार्यकर्ता अभी होने वाला नहीं है आणि म्हणून मी दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। आणि दादा तुम्ही गेले नाही तर बारामतीच्या विकासासाठी दादा तुम्ही परत या। जसे सांगितलं जातं तुकाराम महाराज सुद्धा स्वर्गातून परत आलेले होते आणि म्हणून दादा बारामतीचा राहिलेला विकास पूर्ण करण्याकरता दादा तुम्ही परत यावं अशी सर्व बारामतीकरांची नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्री यांची ही इच्छा आहे। आणि म्हणून दादा आम्ही आपल्याला विनंती करतोय, दादा तुम्ही या, दादा तुम्ही परत या। तुमच्याशिवाय या बारामतीचा नव्हे तर या महाराष्ट्राचा विकास दादा होऊ शकत नाही, ही काळ्या दगडावरली रेग आहे। आणि म्हणून दादा आम्ही तुम्हाला सांगतोय, दादा तुम्ही गेले नाही, दादा तुम्ही कुठेतरी आहात। आणि बातमी अशी येते, हे जी बातमी आली ती फेक बातमी आहे। दादा आमचे आहेत, दादा सांगतात अरे कुठेही मी गेलो नाही, मी आहे, तुमच्या सेवेकरता मी कायम राहणार आहे। आणि हे दादाचे शब्द आमच्या कानावर पडत आहेत। आणि म्हणून दादा तुम्ही कुठे असाल तिथून या आणि राहिलेल्या बारामतीचा विकास दादा तुम्ही पूर्ण करा, एवढी माफकापेक्षा दादा मी तुमच्या चरणी व्यक्त करतो। माझ्या वाणीला पूर्ण विराम देतो। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती। अभी तो ये विषय जो है वो राजकीय विषय है और वो नेशनल लेवल के जो लीडर है महाराष्ट्र के एनसीपी के वो लेंगे। लेकिन अभी जो आपकी क्या ख्वाहिश है? आप पार्टी में हैं, सुनीता पवार को उनकी जगह ले लेना चाहिए? अभी हम ऐसा बता नहीं सकते क्योंकि वो उस फैमिली का पवार फैमिली का साहब वो निर्णय लेंगे और जो एनसीपी के नेता है वो सब मिलके एक साथ नीति लेंगे। लेकिन दोनों पार्टी एक हो जाए अब तो हाँ, ऐसे वो हालत। तो होना चाहिए। वो महाराष्ट्र के लिए अभी पवार अजित दादा जैसा नेता अभी तो पार्टी में नहीं है। अभी तो निर्माण होने के बाद महाराष्ट्र में एक एनसीपी की बहुत क्या बोलता है उसको दरी पड़ गई है कि अभी क्या करना पड़ेगा। कौन साहब अच्छे होते, साहब का ज्यादा वही नहीं होता तो साहब ने अभी पूरा देश एनसीपी में किया था, करने वाले थे। लेकिन दादा का जाना ये बारामती के लिए तो है ही, लेकिन पूरा महाराष्ट्र के लिए। और एक बात मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र के धनगर समाज का जो विषय था, सब एक शब्द एसटी आरक्षण का, जब 14 साल में आंदोलन किया था, दादा भी डिप्टी मिनिस्टर थे, हम गए थे उधर दादा के पास। तब दादा ने बोला था पृथ्वीराज चौहान को, जो चीफ मिनिस्टर थे, कि दे दो सिफारिश
ऐसा दादा बहुत दिल का बड़ा दिल का नेता था। और हमारे महाराष्ट्र के धनगर समाज को तो बहुत नुकसान हो गया, क्यों हमारा सब्जेक्ट देवेंद्र जी के पास जाके दादा ने छोड़ा होता था, लेकिन अभी क्या मालूम नहीं है। बहुत दुख है। और महाराष्ट्र के धनगर समाज के तरफ से मैं दादाजी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। और इधर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आप लोग बताइए कि अब अजीत पवार जब इस दुनिया में नहीं है तो आपको लगता है कि उनकी पत्नी को जिस कुर्सी पर बैठे थे डिप्टी सीएम थे उन्हें बना देना चाहिए? हाँ ठीक है, बना देना चाहिए। वही को बना देना चाहिए। वही तो उनको चलाने वाले हैं ना आगे, वो मुख्यमंत्री केलंच पाहिजे। वो पार्टी एक साथ हो जाए, एक साथ होना चाहिए और वही को ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और यही मांगनी है। और उसमें पवार साहब बहुत अच्छी भूमिका बजाएंगे, ऐसा हमारा सबका मानना है बारामती करो का। कि पवार साहब का जो वर्ड रहेगा वही अंतिम रहेगा और वही ही आगे डिप्टी सीएम बनेगी। और अभी महाराष्ट्र की कमान वही नहीं बनी जाएगी, क्योंकि वही ने दादा ने वही को ही इसमें लाया था, एमपी बनाया था। तो वही अभी थोड़ा सा राजकारण में आगे है। पहले तो वो एनवायरमेंटल फोरम हो या टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से उन्होंने बहुत सा काम महिलाओं के लिए किया है, इंडस्ट्री के लिए किया है। तो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन के साथ वो महाराष्ट्र का कमान दादा का जो ख्वाहिश अधूरी रह गई है ना, वो पूरा करने वही नहीं पूरी करेंगे, क्योंकि वही को दादा का विजन पूरा मालूम था। और वही दादा के साथ बहुत दिनों से रही हुए राजनीति में नहीं थी, वही समाजकारण कर रही थी, तो भी वही को सब मालूम था। और बारामती में वही को मानने वाला पूरा परिवार, ये बारामती फैमिली पूरा वही को मानने वाला है। और महाराष्ट्र में भी वही का पहचान अभी एमपी बनने से वो भी हो गया है। तो वही ही आगे का लीडर रहेंगी और महाराष्ट्र का कमान दादा के बाद वही नहीं संभालेंगे। आपको लगता है पार्टी दोनों मर्ज होनी चाहिए? मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करूंगा। मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ 500 किलोमीटर दूर से, और जो माहौल दिया दादा ने, सेफ्टी सिक्योरिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत दिया है। और हम लोग ये घर जैसा महसूस करते हैं उसको, हमें बहुत दुख है। सॉरी। बिल्कुल, देखिए आंखें नम हैं और साफ तौर पर अजीत पवार का जाना इस बारामती शहर के लिए बहुत हानि है। तमाम वो जो कारोबारी थे, तमाम जो लोग थे, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि अजीत पवार ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया था और यहाँ पर आँच तक नहीं आने देते। यहाँ के आपसी जो मुद्दे थे यहीं सुलझ जाते थे। और शायद यही वजह है कि अजीत पवार के जाने के बाद लोग उनकी पत्नी को उस जगह पर वापस से देखना चाहते हैं। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, बारामती।